खाला ने मुझे अपने करीब खींचकर कान में आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ, अंदर एक नई दुनिया। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ? इस जज्बाती रात मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। खाला कहने लगी कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना। बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ? तो वो बोली कि तुम्हारे खालू साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि ज़ैन बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, ब्रश और एक किताब उठा ली। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो ज़ैन, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाना ताकि मुझे डर न लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आई और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। वही ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने गला साफ करने की आवाज़ के साथ कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला जी, लेकिन वो ना मानी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला नाक से की जाने वाली आवाज़ के साथ फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं वो, ना आप घबराए नहीं। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठी। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को पकड़ दिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बिल्ली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोली कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दे दी कि उसे लपेट कर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगी कि मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आई तो उन्होंने एक आम नाइट सूट पहन रखा था। वो सीधे बिस्तर पर आकर लेट गईं और अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। कमरे की लाइट हल्की सी जल रही थी। बाहर से जब भी आवाज़ आती, खाला घबराकर मुझसे करीब हो जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। खाला बार बार कहती कि ज़ैन, तुम आज रात मेरे साथ हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि खाला जी, कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि ज़ैन बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज़ आई तो खाला घबराकर मुझसे और भी करीब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि खाला, आप फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके पास हूँ।
ان کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھے بیٹے ہو، تمہارے بغیر میں آج رات اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ خالہ نے اپنا ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی باہر سے کوئی آواز آتی وہ گھبرا کر قریب آ جاتی اور میں انہیں تسلی دیتا رہتا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ خالہ نے آنکھیں بند کر لی اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں، لیکن خالہ اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ زین، تم میرے بہت قریب ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم میرے ساتھ رہو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہم دونوں بستر پر لیٹے رہے۔ خالہ بار بار مجھ سے بات کرتی رہی تاکہ ان کا ڈر کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے آج مجھے بہت ہمت دی ہے۔ میں انہیں تسلی دیتا رہا اور وہ میرے قریب رہیں۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف ہم دونوں کی آوازیں تھیں۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ تم آج رات میرے اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر رہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو خالہ نے مجھے آہستہ سے جگایا اور کہا کہ زین بیٹا، اب صبح ہو رہی ہے۔ ان کی آواز میں اب بھی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم نے آج رات مجھے بہت ہمت دی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ نے اپنا نائٹ سوپ درست کیا اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ یہ رات ہم دونوں کا اچھا وقت تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خالہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو خالہ نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب خالو باہر جائے تو ضرور آ جانا، تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ خالہ کی تنہائی نے مجھے احساس دلایا کہ اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ خالہ بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔